हेलो। 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 गुरुजी प्रणाम। आदेश बोला मेरे जाए। तरफ से मेरे तरफ से गुरु दादा को भी प्रणाम कर दीजिएगा। दादा गुरु को मैं प्रणाम बोल दूंगा। आगे बताओ, कैसा और क्या हाल चाल है? आपने जो मुझे साधना बताया था वो मेरा सफल हो गया है। मुझे पता है। ये बताओ, साधना में कोई किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं, नहीं हुआ है कोई किसी प्रकार की दिक्कत। कितने दिन की साधना थी तुम्हारी? मैं की थी 21 दिन की। 21 दिन की तुम्हारी साधना थी। कितना हम्म? माला जपते थे? सुबह में मैं 40 और शाम को भी 40 करती थी। सुबह 40, शाम को 40। हाँ, ठीक बोल रहे। तो अनुभव क्या रहा तुम्हारा साधना में? कई दिन बाद, कितना दिन बाद अनुभव आना शुरू हुआ था क्या? देखो, मैं तुम्हारी ये जो बात हो रही है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पहले तो मुझे इसके बारे में जानकारी है ही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर से, ठीक है? और हाँ। तो तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो तुम मुझे ये बताओ कि कितने दिन की साधना थी? 21 दिन की। 21 दिन की थी तो 40 माला सुबह 40 शाम को जपते थे, ठीक है? जी। मंत्र नहीं पूछूंगा, मंत्र बताना भी नहीं, ठीक है? ठीक है। हम्म। और ये साधना किस विषय में किए थे? वे विद्या के संबंध में ना तुम किए थे? यस गुरुजी। मतलब पढ़ाई लिखाई में तुम मतलब कमजोर थी, इसके लिए की थी, ठीक है? जी गुरुजी। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम साधना शुरू किए थे तो हम्म। कितना दिन बाद अनुभव होना शुरू हो गया था? जी गुरुजी 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? तीन जी। दिन बाद कि तीसरा दिन से ही? हाँ, तीसरा दिन से ही। हाँ। तो अनुभव में क्या होता था? मतलब डरावना अनुभव था या अच्छा अनुभव था? अच्छा अनुभव था। मतलब शक्ति, जो भी शक्ति थी उसका क्या कहते हैं, दर्शन किस हिसाब से हो रहा था? सर से पैर की तरफ आया था या पैर से सर की तरफ गया था? जी गुरुजी सर से पैर की तरफ गया था। कितना दिन में पूरा हो गया था प्रोसेस नीचे तक, मतलब पैर तक? पूरा 21 ही दिन में हुआ था। 21 दिन में पैर कंप्लीट हो गया था। जी। और इस बीच में जो शक्ति तुम्हारे पास आई थी, हम्म। वो तो मूल शक्ति का पैर तक दर्शन हुआ था ना, लेकिन उससे पहले जो विद्या का विद्या के लिए जो संकल्प लिए थे, उस शक्ति का कितना दिन में तुम्हारे पास वो आने का हुआ था? मतलब कितने दिन में आई थी? जी गुरुजी वही 10-15 दिन में आई थी। तो मतलब ये है कि तुमने एक तीर चलाया और दो शिकार किया, यही ना? जी। साधना किसी और का, उनके साथ साथ सिद्ध कोई और हो गई, है ना? जी। ऐसा ही होता है, जब बड़ी शक्तियों का साधना करोगे ना, तो उनके जी। साथ जो छोटी शक्तियां होते हैं, उनके सेवक जो होते हैं ना, वो पहले सिद्ध होते हैं, जी। ठीक है? कई लोग जी। क्या करते हैं कि उनको वापस भेज देते हैं। जैसे मान लो कि मैं शिव जी का साधना कर रहा हूँ, ठीक है? तो शिव जी का जब होता है तो उनके साथ जो गण होते हैं उनके वो पहले आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि साधक क्या करता है कि उनको वापस भेज देता है कि नहीं, मुझे शिव जी ही चाहिए, जी। आप वापस चले जाओ, ठीक है? तो ये अपनी अपनी सोच है। वैसे वापस भेजना भी नहीं चाहिए। वो अगर वो आ रहे हैं अपनी खुशी से तो उनको रख लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खुशी से आए हैं ना। आए जी। हैं तो मेरे को नुकसान पहुंचाने तो आए नहीं है। हम्म। तो तुमने बहुत अच्छा किया और हमेशा संपर्क में रहे, इसलिए सक्सेस भी हुए। और मैं चाहता हूं कि हर साधक ऐसे ही सक्सेस हो। हम्म। अभी तुम्हारा पढ़ाई का क्या स्थिति है? अभी पढ़ाई का स्थिति ठीक है गुरुजी। पहले कितना प्रश्न याद करती थी एक दिन में? एक दिन में तो एक ही प्रश्न याद होता था। अभी कितना याद होता है? वही 7। 7 प्रश्न याद कर लेती है? झूठ बोल रही है। सच्ची मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
7 प्रश्न याद होता है? मतलब एक दिन में पूरा बुक नहीं याद होता है, मतलब 6-7 हो जाता है। नहीं, पूरा बुक याद नहीं होगा। पूरा बुक याद करने के लिए इतना आसान नहीं है कि तुम एक दिन में, कोई भी आदमी, तुम तो क्या, कोई भी एक दिन में पूरा बुक पढ़ ले तो बाकी का वो 365 दिन में 364 दिन क्या करेगा? हम्म। ठीक है। जी गुरु जी। और शक्ति से मतलब तुम्हारा क्या क्या काम करने के लिए बोली वो शक्ति? वो शक्ति बोली है कि तुम्हारा पढ़ाई का ज्यादा काम करेंगे, पढ़ाई में ज्यादा काम करेगी। बाकी जी। घर में किसी को नुकसान पहुंचाने को तो नहीं बोली ना कि नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, ये नहीं बोली है कि घर में नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। और 24 घंटा तुम्हारे साथ साये की तरह रहेगी। यस। अगर तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, जैसे मान लो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जी गुरु जी। और मैं तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ किसी भी तरह से, तो क्या वो शक्ति साथ देगी तुम्हारा? हाँ देगी। क्या बोली? वो बोली है कि तुम किसी भी मुसीबत में रहोगी, कोई भी शक्ति तुम्हारे ऊपर कुछ भी करेगा तो मैं तुम्हारा साथ ही रहूंगी। मतलब तुमको नुकसान नहीं होने देगी। जी। हेलो। हाँ। मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगी, है ना? जी गुरु जी। तुमने उससे बात किया कि दूसरा साधना भी करना चाहती हूँ? हाँ किया है। क्या बोली? वो बोली है कि पूछ लेना अपने गुरु से जो ये साधना कराए हैं। अच्छा। मेरा नाम मत लो, ठीक है? नाम लेना जरूरी नहीं है। तो अभी आगे तुम्हारा कौन सा साधना करने के मूड में हो? किस लिए, क्या करोगी, क्या चाहती हो तुम? चलो विद्या के लिए तो हो गया तुम्हारा। और अब गुरु जी जो गुरु मैंने बताएंगे। तुमको क्या बताऊं? तुम कुछ तो सोच रही होगी ना कि ये साधना करते तो अच्छा रहता। जी कुछ भी सोची तो है। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है? मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है गुरु जी। तो तुम क्या सोची हो बताओ? यही कि घर में बहुत चीज का कमी भी है, मतलब कि दुकान अच्छे से नहीं चलता है। कारोबार अच्छा नहीं चलता है ना? जी गुरु जी। और घर में किसी प्रकार का परेशानी, जैसे किचकिच वगैरह, लड़ाई झगड़ा? हाँ ये तो है, लड़ाई झगड़ा होती है। आपस में ही करते रहते हैं सब लोग? हाँ। चलो ठीक है, इसका निराकरण हो जाएगा, कोशिश करेंगे करना। बाकी गुरुदेव को है, ऊपर वाले, ठीक ना? अपन सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, मेहनत तुम्हारा रहेगा, रास्ता हमारा रहेगा, कृपा गुरुदेव का रहेगा, सदगुरुदेव जो करें। ठीक है। तो गुरुदेव को याद करती हो कभी, सदगुरुदेव को? दादा गुरुदेव को जो करेंगे दादा गुरुदेव ही करेंगे। एक आध दो बार किए थे, फिर उसके बाद नहीं। दादा गुरुदेव को हमेशा ही याद करना, मेरे साथ साथ दादा गुरुदेव को भी याद करना, ठीक है? जी। जैसे कि मान लो तुमने गुरु का पूजा किया, गुरु पूजा करने के बाद दादा गुरु का पूजा होना बहुत जरूरी है। ये लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, दादा गुरु का पूजा होना इसलिए कि तुम्हारे गुरु को किसने सिखाया? तुम्हारे गुरु को दादा गुरु ने सिखाया। जी। उनका ज्ञान मेरे पास है, ठीक है? अगर वो नहीं होते तो मेरे पास ये ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो शायद मैं तुमको नहीं बता पाता, और तुमको नहीं बता पाता तो तुम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे थे। उम्र कितना है तुम्हारा अभी? जी गुरुजी 17 साल की हो? जी। बहुत अच्छे समय में तुमने साधना मार्ग पे कदम रखा है, सक्सेस होगी आगे भी। तो आर्थिक स्थिति को ठीक करना है,
जी मेरे हिसाब से इससे पहले अभी श्राद्ध में तुम्हें अपने पितरों का उपाय कर लेना चाहिए, जी क्योंकि जब तक, जैसे मैं क्या बोला अभी कि मेरा नाम लेने से पहले दादा, मेरा नाम लेती हो इसके बाद दादा गुरु को याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जी पहले पितरों को याद करोगी तो हम्म, पितर पितर यदि खुश रहे तो तुम्हारा हर साधना सफल होगा। जी ठीक। जी गुरु जी। तो उनको दिल से याद करना, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। जी रास्ता मैं ही बताऊंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जी उनको जी याद जरूर करना, दादा गुरुदेव को। ठीक है, जी क्योंकि दादा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। जी गुरु जी। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश खुद हैं। वो रूप अलग अलग है, ब्रह्मा को हम अलग देखते हैं, विष्णु को अलग देखते हैं, महेश को अलग देखते हैं, लेकिन दादा गुरुदेव खुद ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हम तो हर देवी देवता उनके अंदर ही देखते हैं। जी तो ठीक है, तुम करो। और अरे हाँ, एक चीज, वो क्या, जो शक्ति है वो जी तुम्हारे पास आती है। तुमने वचन जो लिया तो मतलब वो 24 घंटा तो साथ में रहने को बोली, लेकिन क्या सामने प्रकट होती है? लोगों को ये भी जानना जरूरी है। जैसे जो लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे उनको पता होना चाहिए ना कि शक्ति सिर्फ साये की तरह साथ रहती है या बुलाने पे सामने आती भी है। जी गुरु जी, बुलाने पे सामने आती है। किस रूप में उनको तुमने वो किया? विद्या देवी के रूप में। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बोले तो फ्रेंड के रूप में, फ्रेंड फ्रेंड, के रूप। हाँ फ्रेंड के रूप में। ठीक है, जी चलो ठीक। ये तो आती है तो क्या उसका भोग वगैरह क्या लगता है? भोग लगता है, देती हो कि ऐसे ही? नहीं गुरु जी, भोग देती हूँ। भोग में क्या लगता है? घर में मीठा रहता है तो मीठा देती हूँ, वरना शक्कर घोल के दे देती हूँ मीठा। मतलब शरबत दे देती हो ना? जी कभी उसने कुछ बोला तो नहीं कि मुझे ये वो भोग चाहिए? नहीं, उसने कोई मांग नहीं की। हाँ, शक्तियों को कभी भी ना उनके हिसाब से मतलब भोग, चलो उनके हिसाब से देना तो पड़ता है, लेकिन सात्विक शक्ति में कभी कभी क्या होता है ना कि उग्र शक्तियां भी आ जाती हैं और वो साधक को विचलित करती हैं और उल्टा सीधा भोग मांगती हैं। उस समय ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमने जी क्या कर रहा है, उस समय तुरंत गुरु से संपर्क करना चाहिए। कभी भी जी वचन हो, कभी भी वचन लेने से पहले, देने से पहले वचन तो आप ले लो, लेकिन अगर वचन देना पड़े तो उस कुछ उटपटांग वचन मांग दे तो तुरंत गुरु से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि तुमने किया। ठीक है, जी और अगर मिस्टेक से गड़बड़ वचन दे दिए कुछ उल्टा सीधा तो बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए गुरु के संपर्क में ही रहना चाहिए, और ऐसे नुकसान तो नहीं होता है। जो भी मैं साधना बताता हूँ उसमें कभी तो ऐसा हुआ नहीं है किसी को कि उटपटांग कुछ भी वचन ले सकती। ठीक, तो कितना देर तक तुम्हारे पास रुकती है वो? गुरु जी, वो 2-3 घंटे रुक जाती है। अरे बाप, 2-3 घंटे तक तुम बात करती हो उससे? हाँ, वो कभी बोलती ही नहीं है कि मैं जाऊंगी। बोलती है कि मेरी फ्रेंड मिल गई है तो मैं यहीं रहूंगी, ऐसे बोलती है। उसको जाने का मन नहीं करता है। हम्म तुम तो बड़ी किस्मत वाली निकली फिर तो। चलो फिर, जी दादा गुरुदेव को प्रणाम बोलो। दादा गुरुदेव को प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। चलो खुश रहो, आदेश आदेश रखते हैं। ठीक है जी।